बिहार बोर्ड से 2022 में मैट्रिक और इंटर पास करने वालों के लिए जो प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन हो रहा था या फिर जो अपने आप पैसा आ रहा था, उसमें एक नई तरह की समस्या अब आना शुरू हो गया है, जिसमें कई स्टूडेंट के स्टेटस चेक करने पर मार्क्स मिसमैच का स्टेटस दिखाई दे रहा है। इससे पहले बैंक अकाउंट नेम वेरिफिकेशन इनिशिएटेड का एक मैसेज आ रहा था। कुछ का आधार वेरिफिकेशन रिजेक्ट हुआ है, कुछ का आधार वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग में चल रहा है। तो इन सारी समस्याओं में क्या करना होगा, ये जो नई समस्या एक आ रही है मार्क्स मिसमैच की, उसके लिए क्या करना होगा ये मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो सिंपली इसके लिए हम गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी और हमारे सामने जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा इसको हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद जब ये पेज खुल जाएगा तो हमारे सामने होम पेज पर ही सामने एक पोस्ट नज़र आएगा। अगर ये पोस्ट आपको यहाँ पर नज़र ना आए तो आपको स्क्रॉल डाउन करके ढूंढ लेना है मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि 2022, यहाँ से करें चेक, यहाँ से करें ऑनलाइन अप्लाई। तो ये पोस्ट आपको सिंपली ढूंढना है और इसी को ओपन करना है। जब ये पोस्ट हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस प्रोत्साहन राशि बिहार ऑनलाइन 2022 के बारे में पूरी जानकारी के साथ साथ हर एक चीज़ को चेक करने का, चाहे स्टेटस हो, ऑनलाइन करना हो, यूज़र आईडी प्राप्त करना हो या फिर लॉगिन करके फाइनल सबमिट करना हो, सबका लिंक यहाँ नीचे दिया गया है। सारी जानकारी दी गई है, किसको कितना पैसा मिलता है वो सब कुछ यहाँ बताया गया, आप पढ़ सकते हैं। अब जो समस्याएं आ रही हैं मार्क्स मिसमैच का या फिर आधार वेरिफिकेशन का या फिर जो बैंक अकाउंट नेम वेरिफिकेशन इनिशिएटेड का मैसेज आ रहा है, उस स्थिति में क्या करना होगा छात्रों को, चाहे मैट्रिक के हों चाहे इंटर के हों, क्या करना होगा वो मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ढेर सारे लिंक्स दिए गए हैं, यहाँ पर अलग अलग लिंक को हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक का पेमेंट जिसका हो गया उसका चेक करने का लिंक है, ये इंटर का पेमेंट लिंक है, ये मैट्रिक में एलिजिबल स्टूडेंट का लिंक है और इंटर में एलिजिबल स्टूडेंट का लिंक ये वाला है। फिर मैट्रिक वालों को अप्लाई करने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल करना होगा, इंटर वालों को अप्लाई करने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल करना होगा। और स्टेटस जो चेक करना है आपको, क्योंकि स्टेटस लगातार आपको चेक करना है, कारण ये है कि बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार छात्रों के स्टेटस अपडेट किए जा रहे हैं, उनमें नई नई जानकारी डाली जा रही है और जो नया अपडेट आ रहा है इसी दोनों लिंक से चेक करने पर आपको मालूम पड़ेगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये मैट्रिक का स्टेटस चेक करने का ये वाला लिंक और इंटर का स्टेटस चेक करने का ये वाला लिंक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले तो आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना है और अगर स्टेटस चेक करने पर अगर इस तरह का आपको मार्क्स मिसमैच का यहाँ पर रेड कलर से या फिर किसी भी कलर से अगर मार्क्स मिसमैच दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है ये मैं आपको पहले बता दूं और उसके बाद समाधान बताऊंगा। देखिए इसका मतलब क्या है कि शिक्षा विभाग ने अपने से जो ऑनलाइन किया उसमें जो आपका मार्क्स डाला गया, इस छात्र का जो मार्क्स डाला गया उस मार्क्स में और असल में इस छात्र ने जो मैट्रिक में या इंटर में मार्क्स यानी कि नंबर हासिल किए उसमें अंतर हो जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अब जो है शिक्षा विभाग बिहार बोर्ड से फिर से इस छात्र का डिटेल मांगेगा और उस मार्क्स को अपडेट करेगा, मिलाएगा। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाधान इसका यही है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, बस स्टेटस चेक करते रहना है। ये मार्क्स मिसमैच की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी और अपने आप यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, वेरिफिकेशन डन हो जाएगा। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद जो एक समस्या आ रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स का बैंक अकाउंट नेम वेरिफिकेशन इन प्रोसेस आ रहा था, तो इसमें भी देखिए जिनका ये समस्या आ रहा था अब उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने लगा है और कई छात्र ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट नेम वेरिफिकेशन अब वेरीफाइड में बदल रहा है, यानी कि स्टेटस जो है लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा कि लगातार बस स्टेटस चेक करते रहना है और जो भी स्टेटस यहाँ पर दिखाए उसके हिसाब से आपको काम करना है। और अगर कोई चीज़ प्रोसेस में दिखाए, इनिशिएटेड दिखाए, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है, बस केवल वेट करना है और बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। एक मामला और क्या आ रहा है कि कुछ छात्रों का स्टेटस में योर एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन सबमिटेड आ रहा है। तो ऐसे छात्रों को पहले तो ऑनलाइन करने का प्रयास करना है। अगर सबमिट हो गया तब तो भाई अच्छी बात है, सबमिट करना ही था। और अगर सबमिट नहीं होता है तो आपको भी चुपचाप इंतजार करना है। यहाँ पर जो सिर्फ अभी नॉट सबमिटेड लिख रहा है, यहाँ पर सब धीरे धीरे इनिशिएटेड हो जाएगा, यानी कि वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। और जो यहाँ पर केवल माता पिता का नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका भी नाम दिखाई देगा और फिर आपका अकाउंट नंबर और साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। तो उनको भी केवल वेट करना है, लेकिन वेट करने से पहले एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड वालों को एक बार ऑनलाइन करने का प्रयास करना है और अगर ना हो तब वेट करना है और अगर हो तब तो रजिस्ट्रेशन कर देना है। अगली एक समस्या कुछ बच्चों के साथ आ रही है कि उनका यहाँ पर आधार DOB वेरीफाई लिख रहा है, आधार का डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किया जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि उनका मैट्रिक में हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ अलग हो, आधार में डेट ऑफ बर्थ अलग हो। अब इस केस में उनका आधार का जो डेट ऑफ बर्थ है दोबारा से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो इसमें भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इंतज़ार करना है।
कुछ बच्चों की समस्या क्या थी कि उन्होंने अपने माता पिता का जो अकाउंट था इससे पहले स्कूल में दिया था और अब वही अकाउंट इनके इस एप्लीकेशन में भी शो कर रहे हैं। तो देखिए, उन बच्चों को मैं कह दूं कि या तो आपका एप्लीकेशन वेरीफाई होगा या फिर रिजेक्ट होगा, और रिजेक्ट होगा तो दोबारा से आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। उस वक्त आपको अपना अकाउंट डाल करके अप्लाई कर देना है। फिर एक ये समस्या कि कुछ लोगों का जो है नेम वेरिफिकेशन इनिशिएटेड, आधार वेरिफिकेशन इनिशिएटेड और DOB यानी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन इनिशिएटेड 3 चीज लिख रहा है। तो इनको भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इनिशिएटेड अगर लिखा मतलब आपका वेरिफिकेशन शुरू हो गया। आपको केवल वेट करना है इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट होने का, और वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो आपका पैसा आ जाएगा। और याद रखिए कि पैसा तो हर हाल में आपको मिलेगा, चाहे आपने अकाउंट गलत दिया हो, चाहे अपने अकाउंट अपने माता पिता का दिया हो, चाहे कहीं पर भी कोई भी गलती हो। तो उस केस में 2 बातों पर आपको ध्यान देना है, या तो आपका एप्लीकेशन सब वेरीफाई होगा और वेरीफाई होगा तो पैसा आएगा, और नहीं तो कहीं पर अगर मामला फंसा अकाउंट की वजह से या आधार की वजह से, किसी भी वजह से अगर मामला फंसा तो आपका एप्लीकेशन होगा रिजेक्ट। और रिजेक्ट जिसका भी एप्लीकेशन होगा उनको दोबारा से ऑनलाइन करने का मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से जो पैसा अलॉट कर दिया गया वो आपको आज मिले, आज के 1 साल के बाद मिले, 6 महीना के बाद मिले, 5 महीना के बाद मिले, मिलेगा आप ही को। आप उसको 5 साल के बाद भी ले सकते हैं। ये पैसा आपके नाम से वहां जारी हो चुका है, तो आपको दोबारा ऑनलाइन करने का मौका मिलेगा। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि 2021 में जिन छात्रों ने मैट्रिक इंटर पास किया उन छात्रों को अभी तक अप्लाई करने का और पैसा लेने का मौका दिया जा रहा है। तो आपने तो फिर भी 2022 में पास किया है, तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपको चिंता नहीं करना है कि आपका पैसा नहीं आ रहा। पैसा आप 1 साल 2 साल के बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि वो आपका पैसा है। तो अगर सब कुछ वेरीफाई हुआ तब तो पैसा आएगा, और वेरीफाई नहीं हुआ तो रिजेक्ट होगा, और रिजेक्ट होगा तो आपको सही डिटेल के साथ यानी कि अपना सही अकाउंट, आधार, हर चीज़ सही डाल करके ऑनलाइन करने का मौका मिलेगा। उस वक्त आपको चूक नहीं करनी है और ऑनलाइन करके पैसा ले लेना है। तो जाते जाते मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं कि आपको बस अपना स्टेटस चेक करते रहना है। स्टेटस लगातार अपडेट किए जा रहे हैं, और स्टेटस चेक करने के लिए उसी लिंक का इस्तेमाल करें जो मैंने आपको शुरू में तरीका बताया, और स्टेटस चेक करते रहेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।